और आइए चलते चलते फिर बात कर लेते हैं ग्लोबल म्यूजिक इंडस्ट्री में मचे सबसे बड़े बवाल की। किम नामजून, किम सोकजिन, मिन योंगी, जुंग हो सोक, पाक जिमिन, किम ताehyung, जेओन जंगकुक, बीटीएस। दुनिया भर के स्टेडियम्स में गूंजने वाला ये आइकॉनिक फैन चैंट अब एक बगावत की हुंकार बन चुका है और वेस्टर्न म्यूजिक इंडस्ट्री को सफाई देनी पड़ रही है। कल हमने आपको बताया था कि बीटीएस के 7 मेंबर्स ने अपने नए एल्बम अरेरांग के साथ ग्रैमीज 2027 को पूरी तरह से बैकआउट करने का फैसला किया। इस ऐतिहासिक बगावत से मचे हाहाकार के बाद ग्रैमी के सीईओ हार्वे मेसन जूनियर को खुद सामने आकर लंबी चौड़ी सफाई देनी पड़ी। मेसन साहब अपने बयान में कहते हैं कि नई एशियन कैटेगरी एशियन आर्टिस्ट को बांटने के लिए नहीं है, बल्कि उनका दायरा बढ़ाने के लिए बनाई गई है। लेकिन बीटीएस के समर्थक आर्मी और कई जानकारों का सीधा सवाल इसकी कागजी सफाई के पीछे की कड़वी सच्चाई पर है। गौर से देखें तो ग्रैमी विजेताओं का फैसला करने के लिए जिन 15,000 वोटर्स को डेमोक्रेटिक और ट्रांसपेरेंट सिस्टम बताया जाता है, जिसका जिक्र सीईओ साहब ने इसमें किया भी अपने लेटर में, गौर से देखें तो वो मेनली वेस्टर्न और अमेरिकन ही हैं। म्यूजिक विश्लेषकों का इतिहास गवाह है कि जब भी किसी ग्लोबल और गैर श्वेत कलाकार के लिए एक अलग रीजनल कैटेगरी बनती है, जैसे पहले अर्बन या ग्लोबल म्यूजिक बना, तो ये अमेरिकी वोटर्स जनरल फील्ड में उन्हें वोट देना बंद कर देते हैं। वो मान लेते हैं कि इनके लिए तो अलग कैबिन बना हुआ है, इन्हें मेन अवार्ड देने की जरूरत क्या है। आगे अपनी सफाई में सीईओ साहब बड़े दावे के साथ कहते हैं कि आर्टिस्ट किसी भी कैटेगरी में सबमिशन दे सकते हैं, मेन कैटेगरी में भी। लेकिन आर्मी कहती है कि मेसन साहब, कागज पर बातें लिखना अलग बात है, आसान है, हकीकत की जमीन पर खेल कुछ और हो रहा है। मान लीजिए बीटीएस अपना गाना सीधा मेन श्रेणी जो है बेस्ट पॉप डुओ, ग्रुप परफॉर्मेंस, इसमें भेज भी देते, लेकिन रिकॉर्डिंग एकेडमी की स्क्रीनिंग कमेटी और वोटर तो वही अमेरिकन हैं। वो कहेंगे कि इस कैटेगरी में ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके लिए तो अलग से रीजनल कैटेगरी है। आर्मी का सवाल ग्रैमी के एक टेक्निकल ट्रैप पर भी है। नियमों के मुताबिक एक गाना एक साल में केवल एक ही परफॉर्मेंस कैटेगरी में सबमिट हो सकता है। बीटीएस का नया इंग्लिश सिंगल स्विम बिलबोर्ड चार्ट्स पर राज कर रहा है। अगर बीटीएस इस नई एशियन पॉप श्रेणी में इसको भेज देता, तो वही मुख्यधारा की जो बेस्ट पॉप डुओ ग्रुप परफॉर्मेंस की रेस में वो अपने आप बाहर हो जाता। नई कैटेगरी का नियम कहता है कि ट्रैक में किसी एशियन लैंग्वेज का होना जरूरी है, जबकि बीटीएस का हिट स्विम मुख्य रूप से इंग्लिश में है। 80% या 90% से ज्यादा उसमें इंग्लिश है। यानी ग्रैमी उन्हें ज्योग्राफिकली तो एशिया के बक्से में बंद करना चाहता है, लेकिन अपनी ही भाषा की शर्तों में उन्हें वहां से बाहर करने का भी पूरा प्लानिंग था। आर्मी इसे साफ तौर पर इंस्टीट्यूशनल जिनोफोबिया बता रही है। मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आ गया जब बाइकॉट के ठीक बाद ग्रैमी की ऑफिशियल वेबसाइट और यूट्यूब से बीटीएस के पुराने ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंसेस वाले वीडियो डायनामाइट, बटर अचानक गायब हो गए। वहां पर 404 एरर आ रहा है। ग्रैमी और बहुत सारे लोग इसे रूटीन टेक्निकल एरर शायद कह रहे हैं, लेकिन आर्मी का सीधा आरोप है कि यह महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक रिटेलिएशन है। इसीलिए बीटीएस और आर्मी ने इस तरह के हर डैमेज कंट्रोल को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। फिलहाल देखते हैं ग्रैमी वर्सेस बीटीएस की ये लड़ाई आगे क्या शेप लेती है।